ध्रुव जी के मन में आ रहा था, जिस माता के उपदेश से हम भजन में लगे, मैं अपनी माता को तो घर पे ही छोड़ आया, वो मैया कहाँ होगी। भगवत पार्षदों ने उनके मन की बात जान ली। नंद सुनंद ने बोले, तुम्हारे जैसे भक्त को जन्म देने वाली माँ पीछे नहीं रह सकती। देखो तुम्हारी माँ का विमान तुमसे ऊपर चल रहा है। और ध्रुव जी ने अपनी माँ को प्रणाम किया। माँ ने वहीं से आशीर्वाद दिया, बेटा तेरे भजन की महिमा से आज मैं भी भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर रही हूँ। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत। आप लोग कहेंगे हमारे बस की बात थोड़ी कि हमारी संतान भगत हो, क्यों नहीं, तुम्हारे बस की बात है। अब मैया पेट में संतान है, बालक या बालिका जो भी है, जीव है, और मैया सिनेमा देख रही है, टीवी देख रही है, मोबाइल चला रही है। जिन लोगों का मूवी देखना पाप है, उन लोगों से बातचीत कर रही है, तो संतान में अच्छे संस्कार कहाँ से आएंगे। माताएं गर्भावस्था में अत्यंत सावधान हो जाएं, दिन में शयन न करें, सत्य भाषण करें, नित्य भगवन नाम संकीर्तन करें, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्री भक्तमाल, विनय पत्रिका, इन पवित्र ग्रंथों को पढ़ें, नित्य सत्संग करें, तुलसी में जल चढ़ावें, सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दें और प्रार्थना करें कि हमारा गर्भवत जीव बहुत तेजस्वी हो। इस प्रकार की पवित्र आहार विहार, गव्य पदार्थों का आहार करें, नित्य जगन्नाथ जी का निर्माल्य लें, नित्य ब्रजरज लें, गंगा जल लें और निरंतर भगवत चिंतन करें। फिर देखो तुम्हारी कोख धन्य हो जाएगी, तुम्हारा कुल धन्य हो जाएगा। माताएं गर्भ में सावधानी रखती नहीं और सोचती संतान भक्त हो जाए। कैसे भक्त हो जाएगी संतान? ये आपके अधिकार की चीज है। आप चाह के जो चाहें आप वैसी संतान आपकी बन सकती है। सीधे शब्दों में कहें महाराज जी, तो माताओं से यही कहना पड़ेगा कि आप सुनीति माता बन जाइए तो आपका पुत्र ध्रुव हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे शरीर की अवस्था 9 वर्ष की रही होगी। यज्ञोपवीत संस्कार हमारा हो चुका था 7 वर्ष की आयु में। अब 8-9 वर्ष के बच्चे को कितना ज्ञान होता है? ज्यादा ज्ञान तो होता है। कहीं कोई रिश्तेदारी में बच्चे खा रहे थे तो हम भी खा रहे थे। उनके घर में प्याज बनता था रसोई में, शायद कहीं पड़ा भी होगा, साग में, दाल में, किसी में प्याज पड़ा होगा। हमारे शरीर की माता जी ने देख लिया हूं भोजन करते हुए, एक थप्पड़ जमाई, बोले यहां घर की वस्तु कोई भगवान को भोग लगती नहीं, तुमने कैसे खाई? भले ही इसमें प्याज लहसुन ना हो, पर इनके बर्तनों में घर में प्याज लहसुन आता है, तुमने क्यों खाए? और उनसे भी लड़ पड़ी कि हमारे बालक को तुमने भोजन कैसे कराया? बोले सब खा रहे थे खिलाफ। बिल्कुल नहीं। हम कितना सावधानी से रखते हैं बच्चों के संस्कार बिगड़ने न पावे। हमसे बोले इसलिए तुमने जनेऊ कराया, जनेऊ बदलो। ऐसी सावधानी माता पिता रखें तो संतान पवित्र होगी। न गर्भ में सावधानी, न बचपन में सावधानी, न युवावस्था में सावधानी, फिर जब पूरे राक्षस हो जाते हैं तब कहते हैं महाराज दिन चढ़े तक सोता है, जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है, जो नहीं पीना चाहिए वो पीता है, किसी को नहीं मानता, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। फिर कहते बाबा जी आशीर्वाद दे दो ठीक हो। कैसे ठीक हो जाए? बाबा जी के आशीर्वाद में इतनी ताकत है ही नहीं कि ठीक हो जाए, क्योंकि तुमने इतना कुसंग उसको दे दिया है, वो सुधर नहीं सकता। हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं। अभी एक सज्जन हमसे बोल रहे थे अत्यंत दुखी होकर के कि महाराज जी एक ही पुत्र को पढ़ने के लिए विदेश भेजा और हम बहुत अच्छे पवित्र संस्कार वाले, हमारे पिता पितामह बहुत पवित्र थे, पर एक ही पुत्र को पढ़ने के नाम पर विदेश भेजा। अब वह पूरी तरह से संस्कार भ्रष्ट हो चुका है।
जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है, जो नहीं पीना चाहिए वो पीता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, और कभी कभार यहाँ आता है तो यहाँ भी उसके ऐसे ही आचरण रहते हैं। मैं बहुत दुखी रहता हूं, मैं क्या करूं? अरे भाई क्या करो, हमसे पूछते हो क्या करें? जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताही कोटि बैरी समझद्य परम स्नेही। समझ लो मेरा पुत्र ही नहीं, मैं पुत्रहीन हूं, ऐसा समझ लो। आजकल तो पावर है, उसको अपने उत्तराधिकार से वंचित कर दो। अब पावर है कि नहीं, कानूनी हक है कि नहीं? यदि माता पिता की इच्छा के अनुरूप संतान नहीं है तो वो उसको अपने उत्तराधिकार से वंचित कर सकता है। भजन में लग जाओ। अब उसके लिए तुम रो रहे हो, अपना जीवन खराब कर रहे हो, ये क्या जरूरी है? ये थोड़ा रुपया पैसा बढ़ा नहीं किसी के पास कि फिर यहाँ पढ़ाई नहीं, सीधे विदेश भेजते हैं। थोड़े मोड़े संस्कार परिवार के बच भी गए हों तो उन पर भी चौका लग जाए, इसके लिए विदेश भेज देते हैं। ऐसा नहीं है, विदेश में भी अच्छे लोग, अच्छे संस्कार वाले लोग रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत थोड़ी है, बहुत कम है। इसलिए भाई अपने परिवार के संस्कारों को संभालो, ये बहुत आवश्यक है। बोलो भक्तराज श्री ध्रुव जी महाराज की जय।